लखनीत व्लॉग वाले लखन और नीतू ने दोनों ने सामने आकर एक वीडियो बनाई और सब लोगों के सामने आके अपना कंसर्न जाहिर किया, अपना सपोर्ट जाहिर किया और साथ साथ उन लोगों को भी पूरी तरह से सुनाया जो लोग उसके खिलाफ कमेंट कर रहे हैं या ये कहिए कि जो गलत कमेंट कर रहे हैं। सपना जो बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर के बाद में अपने को संभालने की कोशिश कर रही है, ऐसे में लोग जो है अलग अलग कमेंट करके और तरह तरह के कमेंट करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आदमी किसी भी हालत में हो थोड़े बहुत कमेंट तो पड़ता ही है ना। इस टाइम आदमी पूरी तरह से टूटा हुआ हो और अपने आप को तिनका तिनका करके समेटने की कोशिश कर रहा हो और उस टाइम में उसके लिए कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाएं तो उसके मनोबल को तोड़ते हैं, उसके मोटिवेशन को बिल्कुल कम कर देते हैं। और इस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इसी की है, जो उसका मनोबल बढ़ा सके, जो उसका मोटिवेशन बढ़ा सके और उसको ये कह सके कि आप करो, हम लोग आपके साथ हैं। देखिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और लड़नी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो तभी आप मजबूत होकर निकलते हैं। अगर आप दूसरे किसी का सहारा लेते हैं और उसके बाद में उससे बाहर निकलते हैं तो आपकी अपनी जो शक्तियां हैं वो उतनी जागृत नहीं हो पाती और आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाते। वो कहते हैं ना, टफ टाइम जो सब कुछ सिखा देता है। तो इसी तरीके से ये वो वक्त है कि जब वो अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही है या ये कही कि अपना मनोबल जो है जोड़ रही है और आगे की प्लानिंग कर रही है, अपने मस्तिष्क को ठंडा रख के, अपने दिल को सुकून देकर वो आगे आने वाले समय की मुश्किलों में कैसे खड़ी रहेगी इसकी प्लानिंग कर रही है। और देखिए, इसी के लिए उसने आकर ना आज इंस्टा पर एक स्टोरी डाली या ये कहिए कैप्शन लगाया, सो दैट उसके बारे में जो जितनी बातें उड़ रही हैं या ये कहिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जो उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, उनको कम से कम उन्होंने एक दिलासा देने की कोशिश करी है। साथ साथ काफ़ी लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसने बताया वहाँ पर कि मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आप सब लोगों से कांटेक्ट कर सकूँ, सबके मैसेज का जवाब दे सकूँ, लेकिन थैंक्स आप लोगों ने जितना भी मेरे को सहयोग दिया है और जितना मनोबल दिया है उससे मेरी शक्ति जो दुगनी हो गई है और मैं आने वाले वक्त में फिर दोबारा खड़े होकर दिखाऊंगी। ये इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट यहाँ लगा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि मैं फ्रेंड्स किसी से भी बात नहीं कर पा रही हूँ और ना ही किसी के मैसेज का जवाब दे पा रही हूँ, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, बट आप सब मेरे साथ इसी तरह से रहना और मुझे खुद पर और आप सब पर पूरा विश्वास है कि मैं सब कर लूँगी। मैं अपनी बच्चियों के लिए अच्छे से अच्छा करूँगी। आप सब मेरी हिम्मत हैं और आप इस हिम्मत को तोड़ने मत देना। सब ठीक होगा एक दिन। ये छोटा सा संदेश दिखा रहा है कि ये बच्ची कितना ज्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। असल में उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा बिखर गई है कि उसको अब तिनका तिनका संभालना पड़ रहा है और उसी कश्मकश में वो किसी से बात नहीं कर पा रही है और किसी का जवाब नहीं दे पा रही है, मैसेज वगैरह का भी। तो इसलिए उसने ये एक छोटी सी स्टोरी वहाँ पे पोस्ट करी है, क्योंकि लोग उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड हैं। आज की डेट में वो सारी की सारी अपनी हिम्मत जुटा रही है और अपने जीवन को संवारने के लिए एक एक करके आगे की प्लानिंग बना रही है। और जिस तरह से हम सब लोग कंसर्न हैं और काफ़ी लोग जो उसकी चिंता कर रहे हैं, इसीलिए जो ना लखनीत ने भी अपना व्लॉग में अपना डीप कंसर्न दिखाया। तो सबसे पहले नीतू बात करती हैं और वो अपना कंसर्न दिखाती है कि सारे लोग ना बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं उनके बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, और कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। तो नीतू ने बोला कि हम कुछ भी हो जाए चाहे, हम दीदी के साथ में हैं। नीतू को भी कितना प्यार है कि वो भी इस तरह से अपनी बहन मान चुकी है उसको, क्योंकि 5 दिन पहले ही लखन ने अपना व्लॉग डाला था कि हम जो सरप्राइज यानी अचानक ही बहन के घर पहुंच गए। ये 5 दिन पहले इन्होंने व्लॉग डाला था जब ये अचानक ही वहां पे सपना के घर गए थे और जाके उसकी वेलबींग लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कंसर्न हो रहा था इस बात का। वो सब कहती थी, हमेशा ये कहती थी, सबसे ये कहती थी नहीं सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कभी भी उसने अपने मुँह से किसी को भी, बाहर वाले को या किसी को भी, अपने वाले लोगों को भी ये नहीं बताया कि उसके साथ क्या चल रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरह की लड़ाई अंदर ही अंदर लड़ रही है। लखन का भी यही कहना है कि जब हम लोग गए तो उसने किसी तरह का कोई कंसर्न शो नहीं किया। हमने पूछा भी उसको। अब देखिए, किसी से भी आप बात कीजिए, लेकिन अगर वो बात करते करते कुछ ऐसी बातें कर रहा है या रुक रुक के बोल रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर वो बात आपसे कर रहा है लेकिन ध्यान उसका कहीं और है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि वो तुमसे छुपा रहा है और तुमको बता नहीं रहा है। तो सिमिलरली यही बात जो है लखन ने पढ़ी थी वहाँ पर, उसने यही बताया अपने व्लॉग के अंदर कि हम जब गए थे तो हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। तो इसलिए हमने जो सेकंड ट्रिप बनाया और हम वहाँ पर अचानक ही पहुँच गए ये देखने के लिए कि वास्तविकता में क्या है।
तो लखन कहते हैं कि मैंने वहाँ जाके पूछा कि बहन तेरे साथ क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, लेकिन उसने तब भी कुछ नहीं बताया। उसने तब भी यही कहा कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और अचानक ही उसके बाद आने के बाद में ये व्लॉग देखते हैं और देखने के बाद में उन्हें पता चलता है ये सब क्या है। तो अचानक ही एक वीडियो आने के बाद में सब कुछ बदल गया, सारा नज़रिया बदल गया, उसकी सारी हालत बिल्कुल सामने आ गई। पता नहीं कैसे अब तक इतना वो बांधे हुए थी, लेकिन एक व्लॉग ने उसकी सब चीज़ों को जाहिर कर दिया, सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। वो जो वीडियो देखने को मिली थी उसमें दोनों अपना कंसर्न दिखा रहे हैं। नीतू भी कह रही है कि 18 साल की लड़की ने क्या क्या सहा है, और लखन भी इसी बात को कहते हैं कि वीडियो देख के मैं तो हिल गया। नीतू का कहना है कि वो वीडियो देख के मम्मी ने देखा और उसको देख के वो सारी रात रोती रही और वो आगे प्रे करती है कि भाई किसी के बारे में भी बुरा मत बोलो, उसके बारे में बुरा मत बोलो। तो नीतू की ये प्रार्थना है कि भाई आप जो ना उसको सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही, उसके पास में एक भगवान है और उसके बाद में आपका सपोर्ट है, तो आप अपना सपोर्ट कीजिए। तो उनको कमेंट्स करें, उनको अपना सपोर्ट दें, उनको अपना प्यार दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, इससे वो मोटिवेट रहें और अपनी बच्चे को कम से कम पाल पाएं। और उन पे एक नहीं दो बेटियों की जिम्मेदारी है, पहले तो खुद की, और एक औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। ये बात जो उसने कही है बहुत गहरी कही है नीतू ने, कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है ये समय। पहले तो वो अपने आप को संभाले और कैसे करके अपने बच्चों को संभाले, तो ये एक माँ के लिए बहुत बहुत मुश्किल समय हो जाता है। देखिए जैसे हम कहते हैं कि भगवान हमको ये वाली प्रॉब्लम मत दे, खुदा ये वाली प्रॉब्लम मत दे हमको, हम इससे परेशान हो गए। तो नीतू का कहना ये है कि उसकी प्रॉब्लम देख के तो मेरे को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, और इसके बाद वो कभी भी मतलब जो है कंप्लेन नहीं करती, ऐसा लखन का कहना है। कभी भी वो इस बारे में बोलती तक नहीं है। और लखन का कहना ये है कि उसकी सास से भी मिला और अच्छे से बात हुई और उसने उनके बारे में भी बहुत अच्छा कहा, लेकिन अगले दिन मतलब मैं ये वीडियो देखता हूँ तो मैं शॉक हो जाता हूँ कि भाई बहन कुछ तो बोलती है अगर तू इतना सफ़र कर रही है तो। उसके बाद कई बार फ़ोन पे बात भी हुई, लेकिन वो फ़ोन पे कभी भी कुछ बताती नहीं है, हमेशा कहती है भैया ठीक है, भैया ठीक है। इसके बाद लखन ने उन लोगों को जवाब देना चाहा जो कि उसके वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो जैसा मैंने देखा है, आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हो, उसको जरा सा भी रत्ती भर भी पैसे का लालच नहीं। खुद भी बता रहे हैं, हमें भी पता है कि उसके काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो है ना वो मोनेटाइज भी नहीं है, मतलब हर चीज़ वो पैसे के लिए नहीं करती है। तो लोग बोलते हैं कि भाई आप जो है ना उनके यहाँ बोलते क्यों नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो उनके घर का मैटर है तो मैं इस तरह से कैसे बोल दूं उनमें, लेकिन यह है कि जब राइट समय आएगा तो डेफिनेटली मैं ज़रूर बोलूँगा। और अभी के लिए सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि वो एक अकेली लड़की है, प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा दुनिया से लड़ रही है और वो किस स्थिति में है आपको पता नहीं है। इसके बाद वो थोड़ा सा अपना गुस्सा भी दिखाते हैं कि भाई देखो उस पर जो मीन कमेंट मत करना, और ये जो है मुझे पर्सनली हिट करती हैं। और लेकिन मैं अगर अपनी पे आ जाऊँ, शब्दों में उन्होंने मॉरल पार्ट पढ़ाने की भी कोशिश करी कि मान जाओ, अदरवाइज जो दूसरे तरीके भी हैं और एक इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, तो इसलिए प्लीज़ ऐसे ऐसे कमेंट मत करना। नीतू का भी यही कहना है कि भाई आप लोगों ने मेरे बारे में या लखन के बारे में बहुत सारे कमेंट किए होंगे, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन एक औरत, वो भी एक ऐसी औरत के बारे में प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत बोलो। वो ऐसे कंडीशनों से गुजर रही है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन उससे वीडियो से पता लगी हैं। इससे ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से लखन ने और नीतू ने अपने तरीके से दोनों तरह से समझाने की भी कोशिश करी, उसका दुख भी उन्होंने बांटा कि भी कितना ज़्यादा दुख है उसके साथ में, और साथ साथ लोगों को भी समझाने की कोशिश करी कि भाई तुम लोग ऐसे मीन कमेंट करके बड़े मत बनो, तुम लोग बहुत घटिया काम कर रहे हो, बहुत गलत काम कर रहे हो। इसकी बजाय तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी स्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं और वो ऐसे एंगल से गुजर रही है, वो ऐसी कंडीशन से गुजर रही है कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर बिल्कुल रूह कांप जाती है कि भी ऐसे एक लड़की जो कि इतनी कम उम्र की है और दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ है, उसे इस सब का सामना करना है, और ऐसे में उसको ये सब कमेंट और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें उसके मनोबल पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो मेरा भी जो है ये वाला वीडियो बनाने का एक ख़ास रीज़न यही था, उन लोगों से यही बात कहने का था जो लोग उसके व्लॉग पर आके कमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं और मीन कमेंट कर रहे हैं कि भैया उसको बख्श दो, और बहुत हैं, आपको जितनी गंदगी निकालनी है वहाँ जाके निकाल लेना, अभी कुछ वक्त के लिए उसको छोड़ दो और उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि वो ही अपना हाल ठीक कर सकती है और वो ही अपने आप को मजबूत कर सकती है, और इसी से वो खड़ी होगी और एक दिन खड़े होकर वो अपना सब कुछ सुधार लेगी।
और अपने बच्चियों के लिए भी अच्छा करेगी। तो मेहरबानी करके भाई उसको छोड़ दो और उसके ऊपर कमेंट मत करो। अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो खूब बुरा तो मत बोलो। तो इसलिए सब लोगों से प्रार्थना है, विनती है, गुजारिश है कि उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए और उसको सपोर्ट अपना दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए और उसको मोटिवेट कीजिए कि वो ये कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, जैसा कि उसने छोटा सा इंस्टाग्राम स्टोरी में उसने सब कुछ लिखा है। चलिए इस उम्मीद के साथ में कम से कम उसके साथ में आगे आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होगा। आप सब लोग इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे जैसा उसे आज तक करते आए हैं। और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस स्थिति में किस तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से आप लोगों ने उसको कमेंट किए। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।